नमस्कार। एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण सीरीज पर हम चल रहे हैं। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण वीडियोस के बारे में इन दिनों हम बात कर रहे हैं। और ऐसा एक टॉपिक, एक कुंडली में बनने वाली ऐसी युति जिसका नाम लेने पर, जिसके बारे में सोचने पर अधिकांश लोग जो हैं वो डर जाते हैं और कोई नहीं चाहता कि हमारी कुंडली में, हमारे बच्चों की कुंडली में ऐसी युति बने। यानी राहु और चंद्र की जो युति है, इस युति का आपकी कुंडली पर क्या प्रभाव होगा, इन दिनों हम ये चर्चा कर रहे हैं। और पूरे सीरीज के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूं। सीरीज इसलिए क्योंकि एक लाइन में ये नहीं कहा जा सकता कि राहु और चंद्र की युति अच्छी है या बुरी है। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना। राहु और चंद्र की युति अच्छी है क्या? अच्छी हो सकती है, बिल्कुल अच्छी हो सकती है राहु और चंद्र की युति। राहु और चंद्र की युति बुरी भी होती है, मानता हूं इस बात को। नेगेटिविटी भी है लेकिन पॉजिटिविटीज भी हैं। तो यहां पर इस सीरीज के माध्यम से हम ये चर्चा कर रहे हैं कि राहु और चंद्र जो हैं वो कहां पर अपने अच्छे फल देंगे, कहां पर अपने खराब फल देंगे। और इन खराब फलों को आपको समझाना मेरा उद्देश्य है। क्या अच्छे क्या खराब फल, ये मुझे आपको समझाना इस पूरे सीरीज का उद्देश्य है। और आज हम बात करने जा रहे हैं मकर लग्न की कुंडली में राहु और चंद्र विभिन्न स्थानों में, अलग अलग भावों में बैठेंगे कुंडली में, तो अपने कैसे फल, क्या परिणाम देंगे। इसका सीधा सा मतलब यह है कि इसके पहले जो है मेष लग्न से लेकर के धनु लग्न तक सारे वीडियोस जो हैं वो ऑलरेडी आ चुके हैं। मैं आपको बता चुका हूं। यदि आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप जाकर के देख सकते हैं। तो आज मकर लग्न के बारे में बात कर रहे हैं। और निसंदेह इस बात को आप मानिए, समझिए कि राहु चंद्र के कहीं अच्छे फल भी देखने को मिल जाएंगे, कहीं पर खराब फल भी निसंदेह देखने को मिलेंगे। जो सच्चाई है, देखिए आई एम नॉट अ मोटिवेशनल स्पीकर। मुझे अच्छा ही अच्छा बोलना है ऐसा नहीं है, मुझे बुरा ही बुरा बोलना है ऐसा तो कतई नहीं है। जहां पर अच्छा है वहां अच्छा बोलना है, जहां बुरा है वहां बुरा बोलना है, सही चीज बताना है, मुझे न्यूट्रल रहना है। ये मेरा काम है एज अ कंसल्टेंट, एज एन एस्ट्रोलॉजर। चलिए आगे बढ़ते हैं और मैं आपको समझाता हूं कि राहु और चंद्र का युति यदि लग्न कुंडली के लग्न पर बनेगा तो अपने कैसे फल, क्या प्रभाव ये लेकर के आएगा। सबसे पहले तो ये समझिए कि चंद्रमा यहां पर कौन है। भाई ये कौन सी कुंडली है? तो 10 नंबर लिखा हुआ है पहले भाव में, इसको पहला भाव कहते हैं। देखिए नंबर कुछ भी लिखा हो, ये हमेशा पहला ही भाव होता है। और इसको जो है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और 12वां, तो इस प्रकार से गिना जाता है। कुल 12 भाव एक कुंडली में, एक खांचे में होते हैं। तो भाव को हाउसेस भी कहते हैं, घर भी कहा जाता है। तो यहां पर 10 नंबर लिखा हुआ है। 10 नंबर का मतलब होता है मकर राशि। मकर राशि के स्वामी शनि हो जाते हैं और शनि देवता चंद्र देवता के शत्रु हैं। जी हाँ, निसंदेह ये शत्रु है। और चंद्र महाराज जो है वो इस भाव के स्वामी, इस भाव के स्वामी क्यों हैं? क्योंकि यहां पर 4 नंबर लिखा हुआ है। 4 नंबर का मतलब होता है कर्क राशि। कर्क राशि के स्वामी हो जाते हैं चंद्र। तो चंद्र राशि जो है वो सप्तम स्थान पर है और सप्तम भाव के स्वामी हो गए चंद्र। तो चंद्र जहां भी बैठे सप्तमेश होकर के ही बैठेंगे, इस बात का आप ध्यान रखें। तो यहां पर जो है, चूंकि मकर लग्न की कुंडली है और सप्तमेश होने के नाते इस जगह पर, केवल सप्तमेश होने के नाते इस जगह पर, इस कुंडली में चंद्रमा मारक ग्रह का दर्जा अपना रखते हैं। तो एक बात तो ये होगी, तो चंद्रमा मारक होते हैं। मारक का मतलब बहुत सीधी सी बात है, मारने वाला ग्रह, मतलब एनिमी प्लैनेट। जरूरी नहीं कि मारक ग्रह हमेशा ही खराब फल दें, विशेष परिस्थितियां होती हैं जहां पर मारक ग्रह के अच्छे फल देखने को मिलते हैं। अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। और राहु कौन है? देखिए राहु हमेशा राहु का एक नियम है। राहु ने ये कह करके रखा है कि मैं अच्छे फल तभी दूंगा जब अपनी मित्र राशि में होऊंगा। पहली बात, वो मित्र राशि के स्वामी भी कहीं कुंडली में अच्छे हों, ये दूसरी बात। और छठवां, आठवां, 12वां स्थान सामान्यतः ना हो, क्योंकि सामान्यतः छठवें, 8वें और 12वें स्थान में राहु के खराब फल देखने को मिलेंगे। अब मैं सामान्यतः शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, मतलब विशेष परिस्थितियों में 6वें, 8वें, 12वें स्थान पर राहु के अच्छे फल देखने को मिल जाते हैं विशेष कुंडलियों में।
ठीक है, तो यहां पर हम एक इन जनरल एक सामान्यतः बात कर रहे हैं। अभी खराब फल राहु ने कब देने हैं? तो राहु ने ये कहा है कि मैं खराब फल तब दूंगा जब मैं शत्रु राशि में बैठूंगा या मित्र राशि में बैठूंगा। तो यहां पर जो है बहुत ही सीधी सी बात है कि राहु तो मित्र राशि में आकर के बैठ गए। भाई देखो, शनिदेव की राशि राहु की मित्र राशि होती है। तो यहां पर राहु जो है वो शनिदेव यानी मित्र देव की राशि में आकर के बैठ गए हैं। तो राहु ने तो इंडिविजुअली अच्छे होना चाहिए, लेकिन चंद्रमा कौन है? लग्न स्थान पर, प्रथम स्थान पर। तो यहां पर लग्न स्थान पर चंद्रमा सप्तमेश होकर के बैठे हुए हैं। तो शुरुआत करते हैं इस सीरीज की और इस सीरीज के इस वीडियो की। और प्रथम स्थान पर राहु और चंद्र का क्या फल होगा मैं आपको समझाता हूं। तो यहां पर राहु और चंद्र का जो फल होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा कि कहीं अच्छा, कहीं बुरा, कहीं खट्टा, कहीं मीठा, कहीं कड़वा। कैसे? मैं समझाता हूं। कहां मीठा, कहां कड़वा, खट्टा, मैं समझाता हूं। देखिए, राहु और चंद्र का लग्न स्थान पर आकर के बैठना जातक को कंफ्यूजन से तो भरेगा, डायलेमा, दुविधा से तो भरेगा। इंसान जो है वो जीवन में कंफ्यूज रहे मतलब कोई डिसीजन लेना है तो उस डिसीजन को लेने में मान लीजिए सामान्य लोगों को जो है वो 10 मिनट लगता है, ऐसे इंसान को जो है आधा घंटा और 1 घंटा भी लग जाए। ज्यादा सोचना, ज्यादा विचारना, किसी ने कुछ कह दिया तो बस वो दिमाग में घूमे ही जा रहा है। तो ऐसी स्थिति का निर्माण यहाँ पर हो जाता है। ऐसे जातक को, जहां राहु चंद्र लगन पर होते हैं, ऐसे जातक को जल्दी से हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर की स्थितियां निर्मित हो जाती है। हृदय संबंधी समस्याएं जो होती है वो निर्मित हो जाती हैं। हालांकि ऐसा इंसान दिखने में बड़ा अच्छा होगा, लड़की हुई तो खूबसूरत होगी, लड़का हुआ तो हैंडसम होगा, तो ये एक अच्छी बात है। तो ये मैंने अच्छी बात भी आपको बताई। और अच्छी बात बताता हूं कि मैंने कहा ना कि भाई कंफ्यूजन होगा, आधा घंटा तक डिसीजन लेगा ऐसा इंसान, हो सकता है 1 घंटा तक डिसीजन ले, लेकिन जो डिसीजन होगा वो बिल्कुल सही होगा, सटीक होगा। तो ये तो अच्छी बात है। तो डिले हुआ, देरी हुई, परेशान हुआ इंसान, खपा, लेकिन उसके बाद में जो रिजल्ट निकल करके आया वो अच्छा रहा। तो ऐसी स्थितियां यहाँ पर निर्मित हो जाएगी। तो कुछ अच्छी, कुछ खराब बात, ये मैं कह रहा था। अब लग्न स्थान पर राहु के फल आपने जाने। द्वितीय स्थान पर यदि बैठे, भाई द्वितीय स्थान है ना, ये दूसरा स्थान है लग्न कुंडली का। यहां पर भी शनिदेव की राशि है। यहां पर राहु और चंद्र बैठे तो बहुत शानदार फल मिलेंगे, बहुत शानदार फल मिलेंगे। कैसे? कैसे? तो राहु तो आप समझ गए कि भाई मित्र राशि में आकर के बैठ गए हैं, मित्र राशि के स्वामी कहीं कुंडली में अच्छे होंगे तो ये अपने अच्छे फल देना शुरू कर देंगे। लेकिन चंद्रमा तो शत्रु राशि में बैठे हैं, अभी कैसे शानदार फल मिल गए। चंद्रमा जो है वो पत्नी भाव के स्वामी है, पति भाव के स्वामी है, या बिजनेस करते हैं तो बिजनेस पार्टनरशिप यदि करते हैं तो बिजनेस पार्टनर के स्वामी है। वो जाकर के बैठे धन स्थान पर। भाई पति, पत्नी या बिजनेस पार्टनर का मालिक जाकर के बैठ गया धन स्थान पर। इसका सीधा सा मतलब यह है कि चंद्रमा ये प्रॉमिस कर रहे हैं कि भैया आपकी जब शादी होगी, आप चाहे लड़की हैं चाहे लड़का है, आपकी जब शादी होगी या जब आप बिजनेस किसी पार्टनरशिप में करेंगे तो मैं जो है बहुत अच्छे फल धन के दृष्टिकोण से, आय के दृष्टिकोण से देना शुरू कर दूंगा। और राहु तो खुद अपने आप में पहले से बैठ करके प्रॉमिस कर रहे हैं। तो धन के दृष्टिकोण से, पैसों के दृष्टिकोण से और खासतौर पर विवाह के पश्चात या पार्टनरशिप में बिजनेस करने के दृष्टिकोण से ये राहु और चंद्र की युति बहुत शानदार, बहुत शानदार और बहुत शानदार होती है। निसंदेह जब धन की बात में कर रहा हूं स्पेशली, तो धन इंसान कब कमाता है? जब वो पढ़ाई लिखाई कर लेता है, एक उम्र पर पहुंच जाता है। अधिकतर सामान्यतः धन तो तभी कमाया जाता है, सामान्यतः इन जनरल। अनफॉर्चुनेटली कई बच्चों को जल्दी कमाना पड़ता है, लेकिन सामान्यतः एक एज पर पहुंच जाते हैं तभी तो एक स्टेबल धन कमाया जाता है। तो ये राहु चंद्र की युति उस एज पर जाकर के जब कमाई में इंसान जो है जाता है, जब फिर शादी होती है तो उस एज पर जाकर के अपना रंग दिखलाते हैं राहु चंद्र और इंसान को बहुत आगे बढ़ाते हैं धन में। और ऑब्वियसली धन तभी चाहिए होगा ना जब शादी का वक्त है, शादी का थोड़ा सा पहले, शादी का वक्त है, शादी के बाद, फिर क्रमशः तभी तो धन की ज्यादा जरूरत होती है। बच्चे रहते हैं, जब पढ़ाई करते हैं, तब काहे की धन की जरूरत। इन जनरल बात कर रहा हूँ। गरीब, बहुत ज्यादा गरीब है, मैं उन लोग की बात ज्यादा नहीं कर रहा हूँ। उन लोग के साथ भी होगा ये। यदि कोई गरीबी में पैदा हुआ है, मान के चले उसे जल्दी से पैसा कमाना शुरू कर दिया, भाई वो स्कूलिंग भी कर रहा है, पैसा भी कमा रहा है, तो उस समय तो उसको स्ट्रगल करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा, परेशान होना पड़ेगा। लेकिन वो जब शादी करेगा या करेगी तो उसके बाद में उसका भाग्य बहुत उदय होगा, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो। ये राहु और चंद्र जो है बहुत अच्छे रिजल्ट धन के दृष्टिकोण से देंगे। लेकिन एक स्थिति थोड़ी सी यहाँ पर ये खराब जरूर करते हैं
कि यहाँ पर बैठ करके ये कहीं ना कहीं वाणी को उग्र बनाने का काम करते हैं। वाणी, मैं बोलूं कुछ आप समझे कुछ, है ना, या मैं कटु बोल जाऊं आपके लिए, है ऐसा क्या, ऐसा क्यों किया, तो इस प्रकार की भाषा मेरी हो जाए, तो ऐसी स्थितियों का कई बार निर्माण कर देते हैं। राहुल चंद्र यहाँ बैठते हैं तो कई कुछ लोगों को, मैं सभी की बात नहीं करूंगा, कुछ लोगों को मैंने देखा कि अब्यूसिंग वर्ड जो है वो ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, गाली गलौज का इस्तेमाल ज्यादा होता है। मैं हमेशा नहीं कह रहा हूं, हर कोई नहीं करता। राहु चंद्र यहां पर आकर के बैठ जाए तो क्या होगा, देखिए राहु देव के लिए भी शत्रु राशि है, चंद्र देव के लिए भी शत्रु, माफी चाहूंगा मित्र राशि है, लेकिन चूंकि इस कुंडली के मारक ग्रह तो भाव जो है वो अच्छा नहीं है। अब चूंकि भाव अच्छा नहीं है और राहु और चंद्र यहाँ बैठे हैं, ये अपने अच्छे फल नहीं देंगे। जीवन में भाग दौड़ बहुत ज्यादा बनाएंगे, पराक्रम में कमी ला करके रख देंगे। ऐसा जातक जो है जल्दी से डर जाए, उतना साहस ना हो, हाँ साहस में कमी हो, जल्दी से डर जाए, जल्दी से परेशान हो जाए, जल्दी से हताश निराश हो जाए, तो ऐसी स्थितियां यहाँ पर राहु और चंद्र पैदा कर देते हैं। भाग दौड़ लाइफ में जो है ना वो ज्यादा बन जाती है। तो भाई देखो यहाँ पर राहु और चंद्र बैठेंगे तो टू बी वेरी फ्रैंक अच्छे नहीं होंगे। देखिए जहां अच्छे थे वहां मैंने आपको बताया, यहाँ अच्छे नहीं है, वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए मैंने कहा ना, मैं मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ, जहां अच्छे वहां अच्छे, जहां बुरे वहां बुरे, बेबाक मैं यह बोलता हूँ। राहु चंद्र यहाँ पर बैठेंगे फिर क्या होगा, ये देखिए यहाँ पर बैठेंगे तो भी कोई बहुत अच्छे फल तो देखने को नहीं मिलने वाले हैं। राहु के लिए भी ये शत्रु राशि, चंद्र के लिए मित्र राशि जरूर है, लेकिन मारक ग्रह है ना इस कुंडली में राहु और चंद्र। यहाँ पर भौतिक सुख सुविधाओं में कमी हो जातक को, हाँ मकान भूमि गाड़ी वाहन यदि बनाना चाह रहे, मान लीजिए आज सोचा है कि मुझे मकान बनाना है, तो कई महीनों निकल गए, मकान के अते पते नहीं है, या फिर मान लीजिए अभी गाड़ी खरीदने की सोच रहा है ऐसा इंसान, तो बहुत समय हो गया लेकिन जल्दी नहीं खरीद पा रहा है, तो ऐसी स्थिति यहाँ पर हो सकती है, डिले हो जाएगा। हृदय संबंधी समस्याएं जो है वो पैदा हो जाती है। राहु चंद्र यहाँ पर आकर के बैठते हैं तो ये स्थान जो है माता का स्थान भी माना जाता है, तो माता को भी कहीं ना कहीं समस्या हो, हेल्थ इश्यूज हो, ऐसी स्थिति यहाँ पर पैदा होती है। तो ये यहाँ पर बैठे राहु चंद्र अच्छे नहीं होते। देखिए नेगेटिव जहां मुझे दिखता है वहां पर मुझे बोलना पड़ता है। हाँ मेरा मकसद नेगेटिव बोलना या सिर्फ पॉजिटिव बोलना दोनों ही नहीं है। यहां पर आके बैठेंगे, अब देखिए ये स्थिति कैसी स्थिति है। राहु तो उच्च राशि स्थित होकर के बैठ गया, बहुत शानदार, लेकिन चंद्रमा भी उच्च राशि है, 2 नंबर के साथ वृषभ राशि के साथ चंद्रमा भी उच्च राशि स्थित हो जाते हैं, और सप्तमेश होकर के यहाँ पर पंचम स्थान पर उच्च राशि आए हैं। ऐसे जातक का जल्दी से अफेयर बनता है, लव अफेयर में ऐसा जातक जल्दी से फंस जाता है, या एक तरफा भी कई बार अफेयर्स देखे गए हैं कि भाई लड़की या लड़का वो ऐसे जातक को भले ही भाव न थे जिसको कहते हैं, लेकिन ऐसा जातक उनके प्यार में जो है वो लग जाता है। कई बार ये भी देखा गया है कि एक रिलेशनशिप टूटा, फिर दूसरे में गए, दूसरा टूटा, तीसरे में गए, तो रिलेशनशिप खोजना, ऐसी स्थितियां हो जाती है। ऐसा व्यक्ति बहुत ज्यादा डिप्लोमेटिक जरूर होता है, कब क्या कैसा किस प्रकार से निर्णय लेना है ऐसे इंसान को आता है, अपनी बातों को घुमाना ऐसे इंसान को आता है। यदि आपकी कुंडली में है तो आप जानते हैं, और बुरा ना मानिएगा बस। तो कहाँ कैसी किस प्रकार से बात करना है वो सारी बातें करना आता है। तो एक डिप्लोमेटिक माइंड, एक घुमाने वाली प्रवृत्ति कई बार ऐसे इंसान की आ जाती है। देखिए जरूरी नहीं है कि वो इंसान हमेशा झूठ बोलता हो, फरेबी हो, धोखेबाज हो। मैं धोखेबाज की बात नहीं कर रहा हूँ। यदि कोई व्यक्ति किसी प्रकार से किसी काम के लिए सीधा सीधा नहीं बोलना है, तो नहीं बोलते हुए बोल रहा नहीं मुझे वहां पर जाना है। मान लीजिए किसी काम के लिए आपको बोला गया कि भाई ये काम करना है, तो आपने सीधा बोला मुझे नहीं करना, या फिर आपने बोला मुझे वहां पर किसी ने बुलाया था तो वहां पर जाकर के वो काम मुझे इस समय करना होगा, इसलिए शायद मैं आपके पास नहीं आ पाऊंगा। तो हो सकता है किसी ने मुझे ना बुलाया हो तो भी मैंने बोल दिया ये बात। तो जरूरी नहीं है कि ऐसा इंसान धोखेबाज या फरेबी है ना। तो थोड़ा बातों को घुमा करके बोलना, ये मैंने जो बोला थोड़ी देर पहले, इसको मैं कह रहा था घुमा करके बोलना। झूठ बोलना, फरेब करना, ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैं। और भी बहुत सारी चीजें कुंडली में मायने रखती हैं। बौद्धिक क्षमताएं अच्छी होंगी, हाँ कंफ्यूजन थोड़ा बहुत जरूर होगा ऐसे जातक को, लेकिन शार्प माइंड होगा ऐसा इंसान, और बौद्धिक क्षमताएं बिल्कुल अच्छी होंगी, और निर्णय लेने की क्षमताओं के साथ साथ निर्णय डिसीजंस भी जो है वो अच्छे डिसीजन ऐसा जातक ले पाएगा यदि यहाँ पर राहु चंद्र बैठते हैं तो। अब राहु चंद्र बैठेंगे छठे स्थान पर, 6th हाउस में 3 नंबर के साथ। अब राहु तो देखिए उच्च राशि स्थित हो गए, चंद्र महाराज जो है वो
कौन है, सप्तमेश होकर के यहाँ आए हैं। यहाँ पर उच्च राशि स्थित राहु कोई बहुत अच्छे फल अपने देने वाले नहीं है। हाँ, भले ही मित्र राशि में बैठे, भले उच्च राशि में बैठे, लेकिन यहाँ पर अच्छे फल नहीं मिलेंगे। और इवन सप्तमेश का यहाँ पर आकर के बैठ जाना और फिर राहु के साथ आकर के बैठ जाना, कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में, चाहे वो सगाई हो, चाहे वो शादी हो, चाहे वो अफेयर्स हो, चाहे वो बिजनेस पार्टनरशिप हो, तो पार्टनरशिप में और ये गलत फहमियों को पैदा करने का काम करेगा। ये राहु चंद्र गलत फहमियों को पैदा बहुत जल्दी करेगा अपने रिश्तेदारों में, अपने पार्टनर्स में, खासतौर पर पति पत्नी जैसे संबंध या लव अफेयर जैसे संबंध जो होते हैं, जो बहुत घनिष्ठतम संबंध होते हैं, जैसे अच्छा दोस्त कोई हो गया है ना, तो उनके साथ जो है ये गलत फहमियों को पैदा करने का यहाँ पर काम करते हैं। थोड़ा कंफ्यूजन, पेट का निचला हिस्सा, यूरिनरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, गायनेकोलॉजिकल इश्यूज या कमर में भी ये तकलीफ देते हैं यहाँ पर बैठे राहु और चंद्र। तो भाई देखो ये अच्छे नहीं है। हाँ, राहु चंद्र यहाँ बैठेंगे भाई, चंद्र महाराज के लिए तो स्वराशि है भाई, 4 नंबर के साथ चंद्र बैठे तो स्वराशि है, लेकिन राहु जो है वो तो शत्रु राशि में बैठे, तो यहाँ पर क्या मिलेगा, यहाँ पर भी जातक जो है वो कंफ्यूज जरूर रहेगा। राहु और चंद्र का साथ में जो दृष्टि पड़ता है वो प्रथम स्थान पर पड़ता है, लग्न स्थान पर। ये कंफ्यूजन बहुत ज्यादा क्रिएट करेगा, डायलेमा, दुविधा, कंफ्यूजन जीवन में बहुत ज्यादा राहु और चंद्र क्रिएट करेगा, ये बात निश्चित है। इसी के अलावा शादी में, विवाह में डिले हो सकता है और अफेयर्स जो है वो ज्यादा बन सकते हैं। कुंडली मिलान करके ऐसे जातक को शादी करना बहुत जरूरी होगा, अदरवाइज शादी में बड़ी प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं। और साथ ही साथ यदि बिना कुंडली मिलान किए शादी हुई, बिना कुंडली मिलान किए शादी हुई, मेरी फिर से मैं इस बात को दोहरा रहा हूं, यदि बिना कुंडली मिलान किए शादी हुई तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो है वो बन सकता है। तो कुंडली मिलान पर जोर देना जरूरी है। राहु चंद्र यहाँ बैठे तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बनेगा ऐसा नहीं है, कुंडली मिलान किए बिना शादी हुई तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बन सकता है। राहु चंद्र यहाँ पर आकर के बैठेंगे भाई, देखो ये बड़ी ना वर्स्ट कंडीशन है, टू बी वेरी फ्रैंक, खराब कंडीशन है। यहाँ पर बैठे राहु और चंद्र चिंता, तनाव, एंजाइटी, डायलेमा, दुविधा, कंफ्यूजन पैदा करेंगे। ये स्थान जो अष्टम स्थान लग्न कुंडली का यदि सबसे खराब स्थान मानते हैं तो ये अष्टम स्थान को मानते हैं। मृत्यु का स्थान ये होता है, मृत्यु मतलब सब कुछ खत्म, पूरा फिनिश। हाँ, तो सबसे खराब तो वही चीज हुई ना। चिंता, तनाव, एंजाइटी, डिप्रेशन का स्थान होता है ये अष्टम स्थान। तो राहु और चंद्र यहाँ पर बैठ करके न्यूरोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल दोनों ही प्रकार की समस्याओं को पैदा करते हैं लाइफ में। तो ये एक अच्छी स्थिति यहाँ पर राहु चंद्र की नहीं है। ठीक है, अब राहु और चंद्र यहाँ पर बैठेंगे। देखिए एक बड़ी अच्छी बात बताता हूँ, चंद्रमा के लिए ये जो है वो शत्रु राशि है, बुध की देव की राशि है। बुध ये कन्या राशि है ना, 6 नंबर है कन्या राशि। कन्या राशि के स्वामी कौन हो गए, बुध। बुध के शत्रु है चंद्र। उसके बाद भी मैं कह रहा हूं कि यहाँ पर राहु और चंद्र बहुत शानदार फल देंगे। हाँ जी हाँ, बहुत अच्छे फल मिलेंगे। कैसे मिलेंगे मैं आपको समझाता हूँ। ये भाव क्या है, ये जो नवा स्थान है, नवा भाव है। ये नवा भाव कैसे, पहला भाव, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नवा। तो नवा भाव है। नवा भाव भाग्य का स्थान होता है, पिता का स्थान भी कहलाता है। लेकिन अभी पहले हम भाग्य की बात कर लेते हैं। तो पत्नी या पति भाव के स्वामी या बिजनेस पार्टनर के स्वामी भाग्य पर जाकर के बैठ गए। अब सोचिए, यदि पत्नी पति या बिजनेस पार्टनर के स्वामी भाग्य स्थान पर जाकर के बैठे, इसका सीधा सा मतलब यह है कि जातक का विवाह के पश्चात भाग्योदय होने वाला है, ये बात निश्चित है। और राहु तो अपने मित्र राशि में बैठे 6 नंबर, कई जगहों पर तो 6 नंबर यानी कन्या राशि को राहु की स्वराशि भी कहा गया है। हाँ, इसमें मतभेद हो सकते हैं, ये एक मतभेद का विषय है, जरूर है, मानता हूं। लेकिन कन्या राशि को राहु की कई बार स्वराशि कहा गया है कुछ विद्वानों के द्वारा। तो ये राहु और चंद्र की युति जातक को विवाह के पश्चात बहुत ज्यादा बेतहाशा, जिसे कहते हैं उन्नति दिलवाने का काम करेगी। जातक यदि 100 रुपया कमा रहा है, भाई देखो विवाह के पश्चात ही होगा ना, तो विवाह जब होगा तब स्पेशली कैरियर पर जातक का ध्यान होगा, पढ़ाई लिखाई पर उतना ध्यान तो नहीं होगा। तो जातक 100 रुपया कमा रहा है तो विवाह के पश्चात सीधे 500, सीधे 1000, सीधे फिर 1000 से 2000, फटाफट बहुत जल्दी प्रोग्रेस होगी। तो भाग्य इतना स्मूथ हो जाएगा, इतना ज्यादा तेजी से काम करना शुरू कर देगा कि जातक बोलेगा अरे वाह वाह वाह, क्या पता नहीं क्या हो गया मेरे साथ, मेरे जीवन में। और ये राहु चंद्र उसके कारण हो गए। तो राहु और चंद्र का युद्ध, राहु क्या है, राहु ना रैंडम प्लैनेट है, मतलब कभी नीचे कभी ऊपर, राहु का कोई भरोसा नहीं होता। लेकिन यहाँ पर जो राहु है बहुत ऊपर लेकर के जाएंगे, मतलब चंद्रमा ने तो विवाह के पश्चात भाग्योदय कर दिया, लेकिन राहु ने जो है वो बिल्कुल एकदम से हाइट दे दिया। तो बहुत तेजी से प्रोग्रेस होने वाली है यहाँ पर विवाह के पश्चात, ये बात आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा।
बहुत शानदार मैं कहूंगा यहाँ पर। लेकिन हाँ, विवाह के पश्चात, विवाह के पहले तो संघर्ष होंगे, विवाह के पहले तो दुविधा डायलेमा होगी। राहु चंद्र यहाँ पर बैठेंगे फिर क्या होगा, देखिए मित्र राशि चंद्रमा की भी है, 7 नंबर में तुला राशि, मित्र राशि राहु की भी है, दोनों की मित्र राशियां हैं। हालांकि चंद्रमा जो है वो मारक ग्रह है इस कुंडली में, तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन बहुत खराब रिजल्ट्स भी मिलेंगे ऐसा भी नहीं कहूंगा। सामान्यतः रिजल्ट्स रहेंगे, जहां तक जो है थोड़ा बहुत अपने शत्रुओं से जरूर परेशान रहेगा, जहां पे वो नौकरी करता है, व्यवसाय करता है, या फिर आप प्रोफेशन में है, कॉम्पिटिटर से ज्यादा परेशान हो सकता है, लेकिन अपने काम काज में क्रमशः एक उन्नति जरूर करेगा। जैसे होता है ना कि एक एक परंपरा बनी हुई है कि कोई आप 100 रुपए आपको महीना मिलता है, 100 रुपए की नौकरी आप करते हैं हर महीने, तो 15 या 20% जो है हर महीने बढ़ना है, हर साल बढ़ना है, सालाना ग्रोथ होती ना, जो इंक्रीमेंट लगता है। तो आज आपका 100 रुपए है तो कल जो है वो 115 रुपए हो जाएगा, उसके बाद जो है वो 130, 131, 135 रुपए जो भी हो जाएगा। तो वो एक सामान्य ग्रोथ है। अब 100 से 200 पर नहीं गए, लेकिन 100 से 115, 115 थी, उसके साल भर बाद 135। तो ये जो स्थितियां यहाँ पर बनी है, ऐसी स्थितियां बनी, मतलब ग्रोथ तो हो रही है, और इन जनरल जो एक पारंपरिक ग्रोथ जिसे कहते हैं, ऐसी स्थिति यहाँ पर राहु चंद्र बैठ करके पैदा करते हैं। अधिकतर गवर्नमेंट जॉब में ऐसी ग्रोथ होती है। बिल्कुल आप समझ सकते हैं कि गवर्नमेंट जॉब ऐसा जातक कर सकता है। राहु चंद्र यहां पर आकर के बैठेंगे 11वें स्थान पर, 8 नंबर लिखा हुआ है 11वें स्थान पर। तो देखिए ये स्थिति जो है, यहाँ पर राहु भी नीच राशि है और चंद्र भी नीच राशि है, तो इन जनरल ये स्थिति तो बिल्कुल भी अच्छी स्थिति नहीं है। और दोनों का यदि साथ में दृष्टि पड़ेगी यहाँ पर इस स्थान पर, और ये होता है ये बुद्धि का स्थान, तो बुद्धि प्लस संतान का स्थान, संतान दोनों में ही डिले या रुकावट देखने को मिलेगी। बुद्धि मतलब जल्दी से डिसीजन ना ले पाए, शार्प माइंड ना हो, क्लेवर तो हो सकता है इंसान, मतलब चतुर तो हो सकता है, लेकिन शार्प माइंड, जैसे एट ए टाइम डिसीजन लेना वो नहीं। लेकिन आपने उसको थोड़ा समय दिया तो बिल्कुल अपनी चतुराई लगाई, धीरे धीरे सोचा समझा क्या करना है क्या नहीं करना, और फिर डिसीजन लिया, तो वो स्थिति अच्छी हो सकती है। लेकिन शार्प माइंड जो है जातक नहीं हो पाएगा। संतान में डिले होगा, पहले संतान का मिसकैरेज या अबॉर्शन हो सकता है। आय के दृष्टिकोण से उतना अच्छा नहीं है, दूसरे प्लैनेट्स को भी देखना पड़ेगा, लेकिन ऐसी स्थिति भी बनती है तो जातक की आय कहीं ना कहीं डावाडोल रहेगी, अभी हुई अभी नहीं हुई, अनसर्टेन, आज हो गई कल नहीं हुई। जैसे अभी कुछ आज सुबह ही मेरे पास एक सज्जन का फोन आया, वो बॉलीवुड में एक सिंगर है, बहुत अच्छे गायक हैं, उनके बहुत अच्छा एल्बम भी रिलीज हुआ था, किसी मूवीज में भी उन्होंने गाने गाए हैं और बहुत अच्छे गाते हैं, मुझे पर्सनली सुनकर के बहुत अच्छा लगा। अब अच्छे तो गाते हैं, लेकिन वो पिछले 6-7 साल से गा रहे हैं बॉलीवुड में, उनको बीच बीच में मिलता भी ब्रेक, लेकिन अभी मिला 1 महीने में, फिर मिला 3 महीने बाद, फिर मिला 6 महीने बाद। तो ये अनसर्टेनिटी हो गई ना, मतलब आय तो हुई, इनकम तो हुई, लेकिन कब हो रही है, बड़े समय बाद, तो मतलब पता ही नहीं चल रहा कि मेरा करियर खत्म तो नहीं हो गया। वो आज गाया, इसके बाद अब घर में बैठे हुए 2 महीने तक, अब उन्हें लग रहा पता नहीं करियर खत्म हो गया, फिर अचानक से जो है वो आ गया कोई, फिर गा दिया, चलो करियर शुरू हुआ, फिर वापस से बैठ गए। तो ये स्थिति यहाँ पर राहु चंद्र अनसर्टेन पैदा करते हैं। और फाइनल यदि राहु चंद्र यहां बैठेंगे फिर क्या होगा, ये भी राहु की नीच राशि है, 9 नंबर है, धनु राशि को राहु की नीच राशि माना जाता है, और चंद्रमा के लिए तो खैर मित्र राशि है, लेकिन चंद्रमा जो है वो मारक ग्रह है। पत्नी पति भाव का स्वामी या फिर बिजनेस पार्टनर का मालिक यदि यहाँ पर आकर के बैठ जाएगा, तो इसका ये मतलब हो सकता है, निकाला जा सकता है कि शादी के पश्चात, विवाह के पश्चात अपने जन्म स्थान से दूर जाकर के यदि कोई काम काज करता है, नौकरी व्यवसाय करता है, तो उसको उन्नति देखने को मिलेगी, ये एक बात है। या बिजनेस जो है अपने जन्म स्थान से दूर जाकर के करते हैं, या बिजनेस पार्टनर जो है वो बाहर का कोई होगा, है ना, तो उसके साथ जो है वो उन्नति देखने को मिलेगी। तो राहु और चंद्र का यहाँ पर बैठना एक इस विषय में थोड़ा सा अच्छे फल दे सकता है, लेकिन फिर भी शत्रुता ज्यादा पैदा हो, कंपटीशन जो है वो परेशान करे, हेल्थ इश्यूज हो, पेट का निचला हिस्सा, इसमें दिक्कतें परेशानियां जो है बने, ऐसी स्थितियां भी पैदा करता है, और डायलेमा दुविधा कंफ्यूजन तो ये भी पैदा करता है। देखिए कहाँ पर नेगेटिव फल थे, कहाँ पर पॉजिटिव फल थे, ये सारी बातें मैंने आपको आज समझाई है। यहाँ पर अलग अलग भाव में, मकर लग्न की कुंडली में अलग अलग भाव में राहु चंद्र अपने कैसे फल देते हैं, क्या फल देते हैं, ये मैंने आपको समझाया। मुझे विश्वास है कि आपको ये बात समझ में आई होगी, आपको वीडियो पसंद आया होगा।
यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज इसे लाइक करें, इसे शेयर भी करें ताकि दूसरे भी इस वीडियो का फायदा उठा सके। आने वाले वीडियोस में, आने वाले एपिसोड्स में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आज के इस वीडियो आपसे विदा चाहता हूं। नमस्कार।